हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम लवंशी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं C++ के थ्रू कंडीशनल स्टेटमेंट बेस्ड प्रोग्राम को या क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स एल्स इफ। अगर आप पाइथन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एल्स इफ के प्लेस पे आप यूज करते हैं एलिफ। तो पहले हम थोड़ा सा डिटेल्स देखेंगे कि व्हेन वी यूज इफ स्टेटमेंट, व्हेन वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड व्हेन वी यूज एल्स इफ स्टेटमेंट। फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज इफ एल्स एंड व्हाट इज else if statement, then followed by the questions. First, conditional statement based questions में आप देखने वाले हैं if and else. जैसे कि आपको पता है if and else का यूज आप कब करते हैं। if and else are two of the most frequently used conditionals in any programming, and they enable you to execute zero or one conditional statement among many such depends conditional statements. So we use them in the following ways. So first, if this executes the body of if code starting with a statement if condition evaluates true। मतलब अगर आपने if का यूज किया है और if के अंदर हम यहाँ पर एक कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर हम कब if का यूज करेंगे। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो, चेक बॉक्स आता है सिलेक्ट यूर एग्जाम सेंटर, तो आपने 5 सिटीज के नाम पे क्लिक कर दिया। तो इसी सिचुएशन में आपको इफ का यूज करना है कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो और मल्टीपल में से मल्टीपल ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करना है, देन वी शुड go for if statement. So next, if else statement, if you have exactly two possibilities, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हों और दो में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, राइट। उस सिचुएशन में आप यूज करते हैं if else। जैसे आप लॉग इन करते हैं, यूजर नेम आप और पासवर्ड या तो आप करेक्ट इंटर करेंगे या फिर यूजर नेम और पासवर्ड आप कैसा इंटर करेंगे, इनकरेक्ट। अगर आपने करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड इंटर किया तो आपका होम पेज ओपन होगा, और अगर आपने दोनों में से कोई एक भी इनवैलिड इंटर कर दिया तो आपके सामने मैसेज आएगा प्लीज इंटर वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे या फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे। तो उस सिचुएशन में आपका यूज होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। आप जो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर लॉगिन करते हैं तो वहां पर इफ एल्स का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, यूज। तो आप देख लीजिएगा, दिस स्टेटमेंट द बॉडी ऑफ इफ विल बी code executed with statement 1 if condition evaluates to true, or it executes the body of code starting with statement 2 if conditional evaluates to false. Note that only one of the bracket code section will ever be executed। मतलब दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। तो if else का सिंटेक्स आपको दिया है, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हुई स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, दोनों कभी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। दूसरा, अगर दो ही पॉसिबिलिटीज है तो इफ एल्स का यूज करते हैं कि सर अगर हमारे पास दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तो आप क्या यूज करते हैं, इफ एल्स इफ एंड एल्स। यहाँ पर ये जो कंडीशन है आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगी। अभी आपने देखा है कि एल्स यूज करते हैं तो उसके पहले कंपलसरी इफ होना चाहिए, बिना इफ के आप डायरेक्टली एल्स यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा ना इफ एल्स इफ एंड एल्स, ये सीक्वेंस होता है कि अगर आपके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है या मल्टीपल ऑप्शन है और उसमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है तो आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। सो इन दिस सेक्शन, ये आप मान लीजिए कि जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में एक ऑप्शन आता है सिलेक्ट यूर कैटेगरी। अब कैटेगरी में आपको जनरल, ओबीसी, SC ST 4 ऑप्शंस होते हैं, बट उन 4 में से आप कितने ऑप्शन सिलेक्ट कर पाते हो, ओनली 1 ऑप्शन विल बी सिलेक्टेड। सो इन दिस स्ट्रक्चर डिपेंडेंट स्टेटमेंट आर चेंज together and the condition for each statement is only checked if all pair conditions in the chain evaluated to false। अगर सीक्वेंस में जो कंडीशंस दी है अगर वो कंडीशंस फॉल्स होती तभी नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या होगी, चेक। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद वाली कंडीशन को चेक भी नहीं करता और ना ही उसे एग्जीक्यूट करता। सो नेक्स्ट, वंस अ कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, the bracket code associated with that statement is executed and the program then skip to the end of the chain of the statements and continue executing। simple word में मैं बोलूं तो अगर
आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वहीं से आपकी जो चेन होगी वो उसके बाद वाली को चेक भी नहीं करता, वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके सीधा आपका एल्स इफ से बाहर आप आ जाओगे। सो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर इफ each condition in the chain evaluated to false then the body of bracketed code in the else block at the end is executed। अगर आपकी कोई भी कंडीशंस ट्रू नहीं होती है तभी जाके लास्ट वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा। सो आप अगर इसको यूज करते हैं इफ एल्स इफ और एल्स तो इस तरीके से पहली कंडीशन वन को चेक करेगा, अगर कंडीशन वन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन विल बी एग्जीक्यूटेड। कंडीशन टू, अब कंडीशन वन फॉल्स होगी तभी कंडीशन टू को क्या करता है, चेक करता है। द नेक्स्ट, अगर कंडीशन टू फॉल्स होती है फिर वो कंडीशन एन, ऐसी कितनी भी कंडीशंस हो सकती हैं, अगर पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो बाद की को वो चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट कंडीशंस है कि पहले वाली फॉल्स होगी तभी वो सेकंड कंडीशन पर जाएगा, राइट। तो अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उस क्वेश्चन में इसी तरीके का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ध्यान रखिएगा कि एल्स हमेशा ऑप्शनल होता है, चाहे आप इफ एल्स यूज करें एल्स इफ, ये कंपलसरी नहीं है कि एल्स इफ लगाया है तो एल्स लगाएंगे ही, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एल्स इफ लिख रहे हो तो उसके पहले इफ होना कंपलसरी है, विदाउट इफ आप डायरेक्टली एल्स इफ यूज नहीं कर सकते। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्वेश्चंस आपको दिया गया है, क्वेश्चन बहुत इजी है बट आपको कहीं ना कहीं इफ एल्स और एल्स इफ ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना पड़ेगा। सो फर्स्ट कि सर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर, आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। क्या करना है, यूजर से आपको एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि यूजर ने जो नंबर इंटर किया है, मैंने बोला कि यहाँ पर आप यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे और चेक करेंगे आप। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर डू द फॉलोइंग फर्स्ट। अब आपने जो नंबर इंटर किया कि सर इफ वन लेस और इक्वल टू, या ऐसा लिख लीजिए एन लेस और इक्वल टू 9, मतलब अगर आपने जो नंबर इंटर किया वो 1 से लेकर 9 की रेंज में हुआ तो जो भी नंबर आप इंटर करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग अपर केस में वर्ड में आपको प्रिंट करना है। जैसे आपने इंटर किया 1 तो 1 आपका अपर केस में आपको क्या करना है, प्रिंट करना। मान लीजिए आपने क्या इंटर किया 2 तो आपको अपर केस या कैपिटल में क्या इंटर करना है, 2। द नेक्स्ट, ठीक। अब दूसरा ये हो सकता है कि आप जो नंबर इंटर कर रहे हो 9 से ग्रेटर और 1 से लेस भी हो सकता है और वो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हर एक उसके लिए अलग अलग टेस्ट केसेस आपको दिए हैं। इफ n ग्रेटर 9 देन योर प्रोग्राम शुड प्रिंट इनवैलिड नंबर। अगर आपने नंबर 9 से ग्रेटर इंटर किया तो आपको क्या मैसेज देना है, इनवैलिड नंबर, जो ग्रीन कलर में लिखा है वो मैसेज आपको प्रिंट करवाना है। द नेक्स्ट, इफ n लेस 0, अब आपने जो नंबर इंटर किया है अगर वो 0 से लेस हुआ तो आपको क्या प्रिंट करवाना है, दिस इज नेगेटिव नंबर। द नेक्स्ट लास्ट, इफ n इज इक्वल टू 0, अब आपने जो नंबर इंटर किया अगर वो 0 है देन योर प्रोग्राम शुड प्रिंट 0 इन लोअर केस। ओके, सो इस तरीके से हम जो है इसका यूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन को 2 मिनट देख लीजिएगा अच्छे से, इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये ग्रीन कलर में जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया ये अपने आपके उस क्वेश्चन के टेस्ट केसेस होंगे। सिंपल इनपुट, मान लीजिए आपने इंटर किया 5 तो आपका आउटपुट वर्ड में क्या लिखा हुआ आना चाहिए, 5। और आपने इंटर किया 9 तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 9 अपर केस में। और आपने इंटर किया 0, क्वेश्चन में स्पेशली बोला गया है कि अगर यूजर 0 इंटर करता है तो उसे लोअर केस में क्या प्रिंट करना है, 0। एंड नेक्स्ट, अगर यूजर 9 से ग्रेटर नंबर इंटर करता है तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, इनवैलिड नंबर। सो दिस इज द क्वेश्चन। एंड लास्ट, अगर आपने नेगेटिव नंबर इंटर किया -3 तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, दिस इज नेगेटिव नंबर। सो ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग कोडिंग क्वेश्चंस। और अगर आपको कोई डाउट आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन में तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई यू। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। इतना कोड आपको पहले से दिया रहेगा। अब आपको यहाँ पर लॉजिक लिखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहली चीज, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है,
वो चीज आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन में ये वाली स्लाइड जो है आप थोड़ा सा इसको ओपन करके रखिएगा। ठीक, सो फर्स्ट आपका जो नंबर है, अगर वो पहले आप चेक करवा लीजिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो के लिए। सो फर्स्ट कि सर इफ एन इक्वल इक्वल जीरो, अब आपने जो नंबर इंटर किया अगर वो यूजर ने क्या इंटर कर दिया जीरो, तो आपको क्या मैसेज देना है कि सर सी आउट। जीरो कैसे लिखना है, लोअर केस में, वर्ड में तो लिखना है लेकिन कैसे लिखेंगे आप, लोअर केस में, राइट। देन एल्स इफ, ध्यान रखिएगा ये कंडीशन आपको बिल्कुल अच्छे से देना, एल्स इफ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सर अगर नंबर जो है वो जीरो से लेस हुआ मतलब नेगेटिव, तो आपको क्या देना है मैसेज में कि सर दिस इज नेगेटिव नंबर, सी आउट। एंड क्या मैसेज दे देंगे आप, दिस इज नेगेटिव नंबर। देन एल्स इफ, अब अगर आपने जो नंबर इंटर किया वो अगर ग्रेटर है किससे, 34 से। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपने जो नंबर इंटर किया, मतलब या तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर एन ग्रेटर है किससे, 9 से। सो आप सीधा मैसेज दे दीजिएगा सी आउट इनवैलिड नंबर। क्या मैसेज देंगे, इनवैलिड नंबर। देन सेव कर लीजिएगा इसको। ठीक, तो पहले आप इतना चेक कर लीजिए, इसके आगे का कोड हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए आपने इंटर किया 0, तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, लोअर केस में 0। देन नेक्स्ट आपने इंटर किया 56, इनवैलिड नंबर। और अगर आपने इंटर कर दिया -45, दिस इज नेगेटिव। अब अगर मैं 1 से लेकर 9 की रेंज में इंटर करूंगा तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, यस। सो अब आप यहाँ पर लास्ट में क्या लगाएंगे, एल्स। ठीक, एल्स के अंदर हम इफ लगा सकते हैं। तो ये एल्स में तभी आएगा जब आपने नंबर 1 से लेकर 9 की रेंज में इंटर किया होगा। तो इफ एन इक्वल इक्वल 1, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, सी आउट। श्योर कर लीजिएगा कि आप कैपिटल में ही लिखे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यही बोला गया है, राइट। इफ मल्टीपल इफ आप यूज कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन यूज किया, सिंपल इफ भी यूज किया, मल्टीपल इफ, एल्स इफ एंड एल्स, सारी चीजें हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो एन इक्वल इक्वल टू, सो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या होगा कि सर सी आउट 2 कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया। आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं देना, अगर स्पेस दे दिया तो आपके टेस्ट केसेस क्या हो जाएंगे, फेल। इफ एन इक्वल इक्वल 3, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए कि सी आउट 3। सॉरी, इफ यहाँ पर कैपिटल हो गया, मैंने कैप्स ऑन कर दिया था। इफ और एन भी स्मॉल में आएगा क्योंकि वेरिएबल आपने स्मॉल में लिया है। इफ एन इक्वल इक्वल टू 4, देन सी आउट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। देन इफ एन इक्वल इक्वल टू 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी आउट, देन 5। तो नेक्स्ट इफ एन इक्वल इक्वल टू 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी आउट 6। इफ एन इक्वल इक्वल 7, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा सी आउट 7। इफ एन इक्वल इक्वल 8, सो सी आउट 8। इफ एन इक्वल इक्वल टू 9, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, सी आउट 9। इफ, हाँ बस 9 तक ही देना है। ठीक, तो अब आप इस प्रोग्राम को, ये मैंने एल्स के अंदर ही मल्टीपल इफ लगा दिए 1 से लेकर 9 की रेंज के। ठीक, सो इसको आप कंपाइल कर लीजिएगा। ठीक,
देन आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे आपने इंटर किया 1 तो अपर केस में सिर्फ क्या आ रहा है 1, आपने इंटर कर दिया 6 तो क्या आ रहा है 6, और आपने इंटर कर दिया मान लीजिए 56, इनवैलिड नंबर। सो इस तरीके से आप जो है C++ का यूज करके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका पहला टेस्ट केस हो गया, ये दूसरा टेस्ट केस, ये तीसरा टेस्ट केस, और ये 9 टेस्ट केसेस आपके ये। तो इस क्वेश्चन में आपके एटलीस्ट 12 टेस्ट केसेस रहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है कोडिंग वाले क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें प्रॉपर समझ में आई होंगी कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सॉल्व किया जाता है। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको वाकई में कोडिंग नहीं आती है और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उनको करना है, तो इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड ही हमने